नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। विश्व एड्स दिवस पर धनबाद में निकली जागरूकता रैली, बढ़ते संक्रमण से चिंता। पाकुड़ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 और अभियुक्त गिरफ्तार, सभी 11 आरोपी पहुंचे जेल। खाद्य पदार्थ से खिलवाड़, हजारीबाग में 1.3 क्विंटल मिलावटी पनीर व मक्खन जब्त। दुर्गापुर में श्रमिक भर्ती विवाद में तनाव, आपस में भिड़े तृणमूल के 2 गुट, 2 कार्यकर्ता घायल। सहवाग की मौजूदगी से चमका वर्धमान, राज्य नंदनी कप फाइनल में उमड़ी भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग की ओर से सोमवार को जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रैली की अगुवाई सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा और सदर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट ने की। सिटी सेंटर से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए एड्स से बचाव और जागरूकता को लेकर नारे लगाए। इधर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि धनबाद में HIV संक्रमित मरीज तेजी से टीबी का भी शिकार हो रहे हैं। HIV से संक्रमित लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण टीबी उन पर और भी गंभीर असर डाल रही है। इस वर्ष अब तक 50 HIV मरीज टीबी से ग्रसित पाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश 25 से 45 वर्ष के आयु के हैं। जागरूकता अभियानों के बावजूद जिलों में HIV के नए मरीजों की संख्या थम नहीं रही। हर वर्ष करीब 250 नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो धनबाद में लगभग 3400 HIV पीड़ित दर्ज है, जिनमें करीब 1200 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से HIV और टीबी की संयुक्त जांच अभियान तेज कर दी गई है। जिले के ART सेंटर में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से मरीजों के लिए प्रोत्साहन राशि योजना भी शुरू की गई है, जिससे उपचार के प्रति जागरूकता और नियमितता को बढ़ावा मिल सकेगा। आप भी सुनिए सिविल सर्जन का क्या कुछ कहना है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जैसा आपको पता है, ये जागरूकता किया जाता है, जनमानस को जागरूक किया जाता है कि एड्स से जानकारी ही एड्स से बचाव का उपाय है। इसीलिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, क्विज क्वेश्चन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और हेल्थ कैंप भी लगाते हैं। उसमें इसकी जानकारी दी जाती है, इसका जांच किया जाता है, संदिग्ध लोगों का इसका जांच किया जाता है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें ये जानकारी जाके दी जाती है। यही सारे कार्यक्रम होते हैं। इसमें संकोच जैसे आम बीमारियां हैं, उसी तरह की ये बीमारी है। इनके प्रसार का कुछ दूसरा एक विधि होता है जिसके कारण इसका प्रसार होता है, और इस संबंध में उनको जाके संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पे इसकी जानकारी हासिल करना चाहिए, और जो इसके लिए ट्रीटमेंट या जांच जो निर्धारित किए गए हैं और ये सभी जगह पे उपलब्ध है, उनको जाके वहाँ पे अपना जांच कराना चाहिए और जो सलाह दिया जाता है। साफ तौर पर आप सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक मिश्रा विश्वकर्मा को सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो HIV मरीज है उन्हें जागरूकता को लेकर अपील की है और कहा है कि कोई भी लक्षण होने पर तुरंत जांच कराएं ताकि समय पर उसका इलाज हो सके और बीमारी को बढ़ावा ना मिल सके। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और जितने भी अस्पताल हैं वहां पर भी मरीजों की बेहतर सुविधा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि शर्माएं नहीं, झिझक ना करें। अगर किसी भी प्रकार के लक्षण हो
तो वह किसी भी झिझक के सीधे अस्पताल पहुंचे और समय पर उसका इलाज करवाए। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अगली खबर आई है पाकुड़ से, जहां पर नगर थाना क्षेत्र के चर्चित मालीपाड़ा आम बागान में 25 नवंबर को एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और एक बार फिर एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने घटना में शामिल 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले त्वरित कार्रवाई में एसआईटी 7 आरोपियों को पकड़ चुकी थी। गिरफ्तार आरोपियों में मंगल हेम्ब्रम, मनेल उर्फ मनवेल मुर्मू, दुआल उर्फ दीवान टुड्डू और गोशो उर्फ छोटो किशकू शामिल हैं। जानकारी देते हुए एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि एसआईटी की लगातार दबिश के कारण आरोपी इधर उधर भागने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और पुलिस अब चार्जशीट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने घटना को लेकर अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सभी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप भी सुनिए एसपी ने क्या कुछ कहा। नवंबर को जो टाउन थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा के आम बागान में जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व में 7 अभियुक्तों को फॉरवर्ड किया था। उसी क्रम में अन्य 4 अभियुक्त जो अभी तक भागे फिर रहे थे, उनको भी आज हम हिरासत में लेके आज हम उनको भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मैं बता देती हूँ। मंगल हेम्ब्रम, उम्र करीब 30 वर्ष, साकिन बलिया डांगा, थाना पाकुड़ नगर। मनवेल उर्फ मनवेल मुर्मू, उम्र 18 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। दुआल टुडू उर्फ दीवान टुडू, करीब उम्र 19 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और गोसो उर्फ छोटो किस्कू, उम्र करीब 37 वर्ष, साकिन मालीपाड़ा, थाना पाकुड़ नगर। और पूर्व की तरह इसमें भी छापेमारी दल में वो सभी सदस्य शामिल थे जो कि इस कांड के अन्वेषण में जिनका मुख्य योगदान रहा है। बेसिकली टाउन थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने अथक प्रयासों से काफ़ी कम समय में, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कांड में जितने भी अभियुक्त संलिप्त थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। साफ तौर पर आप पाकुड़ एसपी को सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी अपराध का कहीं भी जगह नहीं है। आपको बता दें कि एक के बाद एक पाकुड़ पुलिस है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो रविवार को भी पाकुड़ पुलिस ने 8 घंटे के अंदर दुष्कर्म के जो अपराधी है उसे गिरफ्तार किया था और इसके बाद आज मालीपाड़ा आम बागान दुष्कर्म मामले में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक जितने भी 11 आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साफ तौर पर एसपी ने कहा कि इन सभी आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है और एक साफ संदेश दे दिया है कि पाकुड़ में किसी भी अपराध का कोई जगह नहीं है। अब रुख करेंगे हम हजारीबाग जिले का, जहां नकली पनीर का खेल जारी है। महज कुछ रुपए के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें मिलावटी खाद्य पदार्थ महंगे दामों पर बेचे और खिलाए जा रहे हैं। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्णा पहाड़ी चूर स्थित अनिल सिंह के खाद्य निर्माण परिसर पर औचक छापेमारी की। कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मजर हुसैन ने किया। जांच के दौरान टीम ने मिलावटी पनीर और मक्खन के अवैध उत्पाद की पुष्टि की है। मौके से 1.3 क्विंटल संदिग्ध पनीर, 40 लीटर मिलावटी मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त किया गया। सभी जब्त सामग्री को चरही थाना में सुरक्षित जमा कराया गया है। टीम ने संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेज दिए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पूरी जब्त सामग्री नष्ट कर दी जाएगी। आप भी सुनिए अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। उपायुक्त महोदय हजारीबाग के निर्देशानुसार जो है कल छापामारी टीम की जो है ये की गई थी, गठन किया गया था और उसके अनुसार जो है चुरचू ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव था पूर्णा पानी, वहाँ पे अनिल सिंह के घर के इसमें जो है पनीर बनाते हुए मिला था, जिसमें कि पनीर जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया जा रहा था और साथ ही वहाँ पे
हम लोगों ने मक्खन का भी कुछ टीना देखे, तो उसका भी हम लोगों ने सैंपल लिया। तो प्रथम दृष्टया में हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मिलावटी पनीर और मक्खन हो सकता है। तो उन लोगों का सभी का सैंपल लिए और उसको जब्त करके जो है पनीर लगभग 1.3 कुंटल था और मक्खन जो है 40 लीटर था। और मिलावट के रूप में पनीर में जो यूज़ किया जा सकता है उसमें स्टार्च का मेज़ का स्टार्च था जो कि 10 किलो था। उसको भी सभी को हम लोग जब्त करके चरही थाना में हम लोग रख दिए हैं उसको। साफ तौर पर आप अधिकारी को सुन पा रहे थे और किस कदर हजारीबाग जिले के अंदर नकली खाद्य पदार्थ का जो खेल है वो लंबे समय से जारी है। तो अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से सीधे हमारे सहयोगी रुपेश सोनी जुड़ चुके हैं। तो रुपेश बताएं, एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है लेकिन फिर भी ये जो मिलावट का खेल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ये कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? जी, पनीर की बात किया जाए तो अब आज के दौर पे सभी के खाने पे लेकर पनीर बहुत आम चीज हो चुकी है, जिसके चलते ही आजकल जो मिलावटी पनीर मार्केट में घूम रहा है। उसी पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना मिली थी कि चुरचू प्रखंड में किसी जगह पर एक अवैध रूप से जो नकली पनीर संचालित किया जा रहा है, उसका गोरख धंधा विस्तारित किया जा रहा है। उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर को वहां पर छापेमारी करने का आदेश दिया था। तो उन्होंने जब वहां पर छापेमारी की तब वहां पर उन्हें 103 केजी नकली पनीर बरामद किया गया। वहीं पर 40 लीटर मक्खन भी बरामद किया गया और साथ में जो 10 केजी और भी जो सामान है मखाना वगैरह भी बरामद किया गया है। जी, अगर हम बात करें रुपेश, तो ये जितने भी सामान बरामद हुए हैं तो क्या कुछ जांच में सामने आया है? क्या वो नकली होने की उसकी पुष्टि हो गई है? जी, वहाँ जो 10 केजी मक्का भी वहाँ पर बरामद किया गया, जो बताया जा रहा है पनीर में उसे मिलाया जा रहा था। साथ में आपको बता दें उन्होंने उपायुक्त की गुप्त सूचना पर यह काम को किया और साथ ही जो उन्होंने यह वहाँ से सैंपल उठाकर अपने पास ले आए हैं और उन्हें नामकुम रांची भेज दिया गया है। जी, मामले को लेकर अगर हम बात करें रुपेश, तो क्या इस मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई है? जी, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। फिलहाल के लिए जब तक सैंपल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए उस दुकान को बंद कर दिया गया है और अगर वहां से जो भी रिजल्ट आएंगे सामने उसके बाद वहां कार्रवाई की जाएगी और जो अधिनियम 2006 अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई जो सुनिश्चित की जाएगी वही कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अगर रुपेश हम बात करें हजारीबाग जिले की ही, अगर हम स्पेशली बात करें तो एक के बाद एक ऐसे खाद्य पदार्थ के साथ खिलवाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे हम बस से नकली पनीर की बरामदगी की बात करें या फिर अब फैक्ट्री में नकली पनीर उत्पादन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और रुपेश, अभी तो ये छापेमारी में एक छोटी सी फैक्ट्री से इतने बड़ी मात्रा में नकली पनीर का जो बरामदगी हुआ है, ऐसे में हजारीबाग जिले में तमाम ऐसे और भी फैक्ट्रियां होंगी और भी क्षेत्र होंगे जहां इस तरह के उत्पादन का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ कार्रवाई की जरूरत है? जी अनुपम, ये कार्रवाई और भी की जा रही है। आपको बता दें कि और भी जगहों पर जो इस तरह की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, आए दिन वहां पर भी यह कार्रवाई को लेकर छापेमारी की जा रही है। साथ में आपको बता दें उन्होंने यह आम लोगों से भी यह जानकारी के लिए आश्वस्त किया है कि अगर आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसा जो संचालित किया जा रहा है पनीर का धंधा, तो वो हमें संपर्क करके बता सकते हैं। साथ ही जो रिटेलर दुकान है उन्हें भी अपील की गई है कि वह नकली पनीर ना बेचे, क्योंकि उनसे वो उसकी दुकानदारी भी खराब होगी, साथ में जो लोग खाएंगे उनकी भी सेहत खराब होगी। साथ ही उन्होंने जो नकली पनीर या पनीर खरीदते हैं उनमें बात करने की भी बात कही है। जी अनुपम, लेकिन रुपेश, सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि आखिरकार हम पहचाने कैसे कि वो नकली पनीर है या फिर असली पनीर है? क्या अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिसके अनुसार हम ये पहचान सकते हैं कि ये नकली पनीर है या फिर असली पनीर है? जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नकली पनीर है अगर आप नकली पनीर में अगर आयोडीन डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा और अगर वह पनीर असली होगी तो वह कलर चेंज नहीं करेगा। जी, साफ तौर पर रुपेश, कहीं ना कहीं अब खाद्य पदार्थ के साथ इतने बड़े खिलवाड़ किए जा रहे हैं तो ये कितना चिंता का विषय है। केवल हजारीबाग तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बात करें राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, तमाम जगहों पर ऐसी खबरें सामने आती है कि लगातार पनीर में मिलावट का खेल है वो लंबे समय से जारी है। ऐसे में अब लोगों की सेहत के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है? रुपेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। आपको बता दें कुछ दिनों पूर्व भी लगभग
4000 केजी नकली पनीर भी बरामद किया गया था, जो पटना से लेकर रांची ले जाया जा रहा था, जिसकी कार्रवाई हमने सबसे प्राथमिकता से दिखाई हुई भी थी। और आज फिर वह 103 केजी जो पनीर भले मात्रा में कम या ज़्यादा हो, लेकिन वह सारे पनीर नकली पाए जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एक गंभीर विषय भी बनता जा रहा है। जी, जैसा कि रुपेश अभी आपने बताया कि जो सैंपल है उसे रांची भेज दिया गया है, तो क्या लगता है कब तक ये रिपोर्ट आएगा और इस मामले में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाने की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल रुपेश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप सुन पा रहे थे हमारे सहयोगी रुपेश को कि हजारीबाग में किस कदर नकली खाद्य पदार्थों का जो खेल है वो जारी है और एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मिलावटी पनीर, साथ ही मक्खन या तमाम जो खाद्य पदार्थ की चीजें हैं उनमें मिलावट किया जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन को भी सतर्क होने की जरूरत है और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि किस कदर वह नकली और असली खाद्य पदार्थों की पहचान कर सके और प्रशासन इस मामले में एक्टिव मोड पर कब तक नजर आएगी और इस मामले में और कितनी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल जो जितने भी पनीर के खेप प्राप्त हुए उसके सैंपल रांची भेज दिए गए हैं। अब सैंपल के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस पनीर में क्या कुछ नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ मौजूद थे जिससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां दुर्गापुर में श्रमिक भर्ती को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में आपस में ही विवाद हो गया। पूर्व पार्षदों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। यह विवाद रविवार रात वार्ड संख्या 26 के ABL टाउनशिप इलाके में उस समय भड़का जब निजी कारखानों में मजदूरों की भर्ती को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए। झड़प में 2 तृणमूल कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक हमला कथित तौर पर पूर्व पार्षद दीपेन माझी के समर्थकों द्वारा किया गया, जबकि घायल कार्यकर्ता पूर्व पार्षद दीपांकर लाहा के समर्थक बताए जा रहे। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। এবার আমি একটা কথা বলি, এই আমাদের যে ইউনিয়ন অফিস সেখানে এসআইআর কাজ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ আমাদের এই ABL এই জোনটাতে ABL স্কুল, সুভাষপুর স্কুলের 6টি বুথ, সেই 6টি বুথে 4টি হয় আমাদের ABL স্কুলে আর 2টি হচ্ছে সুভাষপুর স্কুলে। আর এই 6টি বুথের দায়িত্ব মন্ত্রী মশাই নিজে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, দীপেন মাঝি এটা দেখাশোনা করবে। আমি সুভাষপল্লী পার্টি অফিসে বসে এসআইআর কাজ করছিলাম এবং সেই দলের কাছ থেকে খবর নিতে পারে রিন্টু পাঁজাকে আমরা রিপোর্টিং করছিলাম কত পার্সেন্টেজ কাজ আমরা করেছি। এখন এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের এই এলাকারই সুভাষপল্লী সুজিসেন কলোনি ধোবিঘাটের 10-12 জন ছেলেকে কিছুদিন আগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ঘটনাটা হয়েছিল কালকে আমরা আমাদের ইউনিয়ন অফিসে এখন যে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে যে এসআইআর কাজ যে চলছে সেই কাজ নিয়ে আমাদের একটা ডিসকাশন ডেকেছিলাম, কেন শেষ মুহূর্তে আমাদের কতটা কি সবাই করেছে কি না করেছে। সেই সময় বাইরে কিছু দুষ্কৃতী আমাদের এক্স কাউন্সিলর দীপেন মাঝির নেতৃত্বে এরা কিন্তু সবাই ঢুকে আমাদের উপরে চড়া করে অ্যাটাক করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মানে ছিনতাই, মানে আমার গলার চেনটা ছিনতাই করে নিয়েছে, মানি ব্যাগটা যা ছিল সব কিচ্ছু নেই আমার কাছে। ওর যে পাশে বেডে পড়ে আছে ওকে মেরেছে। 3-4 জনকে আমাদেরকে ইনজোর্ড করে ওরা ওইখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপরে প্রশাসন ঢুকে, তারপরে প্রশাসন নিজে তৃণমূলী করে, ওরা তৃণমূলী করে। তো বললাম, আমার নাম রঞ্জিত পণ্ডিত। আপনি তৃণমূল করেন? আমিও তৃণমূলে করি। এই তৃণমূল এটা লজ্জা না? এটা হচ্ছে আমাদের খুব লজ্জাজনক বিষয় কি আমরা একই দল করি, সেইখান থেকে এক্স কাউন্সিলর নেতৃত্বে আজকে এই জায়গাটা হচ্ছে। উনি একটা কাউন্সিলর ট্রেড ইউনিয়নের ভিতরে ঢুকছেন কেন, এটাও আমাদের ব্যাপার আছে। আর আমি তো দলেই কাজ করছি, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা যে এসআইআর কাজ সারা পশ্চিমবাংলায় চলছে সেটাই তো ডিসকাশন করছিলাম। अगली खबर खेल जगत से आई है, जहां बर्धमान शहर के मालिक ग्राउंड में रविवार को आयोजित राज्य नंदिनी कप के फाइनल मुकाबले में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सहवाग की एक झलक पाने को सड़क के दोनों ओर हजारों भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राउंड पहुंचते ही आयोजकों और प्रशंसकों ने उन्हें गर्मजोशी से फूल मालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद वे मैदान में उतरे, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले और दर्शकों का अभिवादन किया। उत्साह से भरे सहवाग ने बल्ला उठाया और कुछ शॉट भी लगा दिए।
माहौल और रोमांच बना दिया। इस दौरान वे गुनगुनाते भी दिखाई दिए, जिससे देख दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान सहवाग ने कहा कि वर्धमान में आकर बेहद अच्छा लगा। यहाँ लोगों का जोश, प्यार और उत्साह अद्भुत है। समापन समारोह में भीड़ का उत्साह चरम पर रहा और पूरा माली ग्राउंड क्रिकेट महोत्सव में बदल गया। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।